चंदन सर अपने बिहार से हैं और इन्होंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, और वो भी बूट स्ट्रैप। मतलब कि पहले प्रायर इन्वेस्टमेंट एक होता है, या फिर ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं कि आपका बैकग्राउंड वैसा रहा हो और आप इजीली उस चीज़ में मूव कर गए। लेकिन इनका बैकग्राउंड वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने खुद से हर एक चीज़ को खड़ा किया, हर एक चीज़ को रिसर्च किया, और ये कितनी बड़ी बात होती है आप समझ सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल जो बिहार के बच्चे हैं या जो बिहार के लोग हैं, नॉर्मल प्रिपरेशन चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहेंगे, या फिर थोड़े प्रखर वक्ता हैं तो वो लीडर बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस जर्नी को जीना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल। हालांकि विजन सबके पास होता है, कुछ ना कुछ आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आगे नहीं आ पाते हैं, चाहे अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण हो, या हो सकता है वो प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं उसमें। 2 महीने पहले का अगर भैया का इंटरव्यू देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और 2 महीने के अंदर आपने उस चीज़ को कर भी दिखाया। तो बिहार के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो उद्योगपति बाहर में रह रहे हैं वो बिहार में आकर के भी अपनी माटी से जुड़ करके भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो भैया एक चीज़ हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब आप बाहर होते हैं तो क्या ये अभी भी एक स्टीरियोटाइप है कि अगर बिहार में आपको सफल होना है या एक उद्योगपति बनना है, एंटरप्रेन्योर सफल बनना है, तो क्या उसे बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा? और अगर बिहार जाता है तो किस तरीके से लोग, जैसे आपके कांटेक्ट में भी बहुत सारे लोग होंगे, जब उन्हें ज्ञात होता है कि आप बिहारी हैं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके का सपोर्ट मिलता है या किस तरीके का बैरियर उनके सामने आता है? देखिए, पहली बात, मैं भी बाकी लोगों की तरह ही मेरा भी परवरिश हुआ था, जहाँ पर मेरी नानी जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया था, तो हमें भी लगा था कि मेरी नानी चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। अच्छा, एज राइट, यूजुअल एज यूजुअल वो एक टिपिकल फैमिली। स्टीरियोटाइप है बिहार का, बिकॉज पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा लाइफ मिले, और उन लोगों ने अच्छे लाइफ को देखा है। बिजनेसमैन को बैंगलोर में, एंटरप्रेन्योर्स को, सॉरी, बिहार में कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। बिल्कुल। राइट, जिस परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ बिहार में, उसमें बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स, तो खैर एंटरप्रेन्योर्स तो वर्ड अभी आया है, अभी 2000 बाद के बाद, 2000 से पहले तो बिजनेसमैन ही हुआ करता जी था। जी। उनको एक सिटिंग डक बोलते हैं उसको। हम्म। राइट, बैठा हुआ डक की तरह माना जाता था कि कोई भी आकर उनसे पैसा लूट लेगा या उनके जान को खतरा है। तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, कभी भी वो डेकोरेटेड नहीं थी बिहार में। हम अपने हीरोज को ढूंढते थे आईएएस ऑफिसर में, बिल्कुल। हम हीरोज को ढूंढते थे शायद आर्मी में, राइट, आईपीएस ऑफिसर में। हमने कभी भी एंटरप्रेन्योर्स में बिजनेस एक लीडर को नहीं ढूंढा। और वो कारण है कि बच्चों में वो एक झिझक रह गया। जबकि उसी 80s 90s के समय में आप अगर गुजरात को देखें या पंजाब को देखो, तो उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया एंटरप्रेन्योर्स को। वो स्टोरियां बाहर निकल के आती थी कि एक सूरत का लड़का बिना जेब में पैसे के बॉम्बे चला गया और उसने बड़ा इतनी कंपनी बड़ी। बनाया। पंजाब में देखो अगर आप, तो वो जो एक सोच है ना, वो मिसिंग था। आज भी मैं बिलीव करता हूं कि सोच बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जितने भी बच्चे भी बिहार में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वो जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे में, अगर मुझे 10 साल पीछे जाकर देखना पड़े या 20 साल पीछे जाकर देखना पड़े कि मेरे में अलग क्या था जो बाकी बच्चों में अभी नहीं है, वो है सोच है। आपको थोड़ा ओके। सोच को बड़ा करना पड़ेगा, ये पहला चीज़ है। राइट, आप, हम लोग सब उस छोटे से वेल के मेंढक की तरह हैं। हमें लगता है कि जहाँ पर हमें वही हमारी दुनिया है, बट हमें उसके बाहर निकल करके बाहर की दुनिया क्या है, कितनी बड़ी है, उसको समझना पड़ेगा। तो सोच बहुत ज़रूरी है, पहला बात। दूसरा बात, सोच के साथ साथ वो एक्सपोजर। राइट, तो एक्सपोजर कहाँ से आएगा? एक्सपोजर के लिए आप ट्रैवल करोगे, आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छा नेटवर्किंग करोगे, वो सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड है कि आप कैसे अपने आप को एक डिसिप्लिन में डाल करके एक फोकस के साथ काम करते हो, कैसे आप सारे स्टेक होल्डर को लेकर के आप आगे बढ़ते हो। और एक वर्ड जो मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है लाइफ का, वो है कंसिस्टेंसी। राइट, अगर आप उस काम को कंसिस्टेंटली करते हो तो किसी भी प्रोफेशन में आपको बरकत मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप आगे ग्रो करोगे। वही हुआ हमारे साथ। बिहार आने का जहाँ तक बात है, कहते हैं, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि आप एक बिहारी को बिहार से निकाल सकते हो, बट आप एक बिहार को बिहारी से नहीं बिहार निकाल से। सकते हो। तो सही बात। जिन लोगों ने उस स्ट्रगल को देखा है, वो चाहते हैं कि वापस आ कर के कुछ करें।